हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। जैसे आपने सुबह आज फरमाया था कि कर्मयोगी सेवा के माध्यम से ऋण से मुक्त हो जाता है और भक्ति योगी भगवान के शरण होने के कारण भगवान उनका ऋण माफ कर देते हैं। ऐसे ज्ञान योगी का ऋण कैसे मुक्त होता है? वो गुणा गणेश वर्तनते, वो अपना संबंध नहीं मानता, इसलिए गुणा गणेश वर्तनते नैव किंचित करोमि युक्त मन्य तत्व, इसलिए वो उस पर ऋण लागू नहीं होता। और सुबह आपने ये भी कहा था कि ज्ञान की इच्छा, सत और चित्त और आनंद, ये तीनों इच्छा सबके अंदर में रहता जी। तो जो व्यक्ति कोई मरना नहीं चाहता, हाँ, तो फिर आदमी आत्महत्या क्यों कर लेता? आत्महत्या ये तो मूर्खता है, आत्महत्या मूर्खता है। उसमें भी स्वामी उन्होंने एक बात कही है कि जो आत्महत्या करता है, जिस समय उसके प्राण निकल रहे होते हैं उस समय बहुत पश्चाताप करता है कि मैंने बड़ी भारी गलती की। और ये आत्महत्या दूसरे की हत्या करने का समान पाप लगता है उसको। वो अज्ञानता क्या है कि बस वो समझता है कि ये इतने बहुत दुखी है, दुख सहन नहीं कर पा रहा हूं, तो चलो अपने को खत्म कर दो, इससे दुख मिट जाएगा। लेकिन उल्टा दुख उसने और बढ़ा लिया, क्योंकि दुख जो है कर्मों का फल है, वो तो उसको भोगना पड़ेगा ही। और नया उसने पाप कर्म और कर दिया, दूसरे की हत्या के समान उसने पाप कर लिया। और इतना बड़ा पाप किया, शास्त्र में लिखा है, धर्मशास्त्र में, निर्णय सिंधु धर्म सिंधु में, कि जिसने स्त्री ने गर्भपात किया है और या जिसने आत्महत्या की है, उसके पीछे उसकी जो क्रियाकर्म अंत्येष्टि कर्म करने वाले को पाप लगता है, उसके पीछे नारायण बलि करने वाले को पाप लगता है। तो अगर अब किसी को करना तो पड़ेगा ही, उसकी अंत्येष्टि क्रिया जो भी करना पड़ेगी, तो जो करेगा उसको फिर प्रायश्चित करना पड़ेगा उसको। इतना भारी ये अपराध पाप है। और आज कल युग में तो बहुत ज्यादा बढ़ गया आज तो।